Okay, hello everyone. So, welcome to the day 14 of the 30-day Code Forces series. And if you are not following the challenge yet, what are you waiting for? Go and check out the playlist. आज का जो प्रॉब्लम है वो है मिनिमाइज द इंटीजर. इट इज अ 1600 लेवल प्रॉब्लम और अगेन बहुत इजी प्रॉब्लम है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक आपके पास स्ट्रिंग है. लेट्स जस्ट टेक अ टेक्स्ट बॉक्स एंड ओके. सो दिस इज अ स्ट्रिंग एंड आई विल जस्ट. तो दिस इज अ स्ट्रिंग गिवन टू यू. हम क्या कर सकते हैं, ये एक इंटीजर है, हमें इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे थ्री है, मतलब एक इवन है और एक ऑड है, तो उनको स्वैप कर सकते हैं. जैसे एडजेसेंट एडजेसेंट में जीरो था और यहाँ पे थ्री था, तो हम स्वैप करते हैं. ओके, बाकी पूरा नंबर अभी के लिए वैसे ही लिख देते हैं. एंड लेट्स सी, थ्री फाइव. अब क्या हम लोग को ये टू और थ्री स्वैप करना है? हाँ, क्योंकि इससे भी क्या होगा, नंबर और छोटा हो जाएगा. ओके. क्या ये 8 और 3 स्वैप करना है? नहीं. ओके. क्या ये 6 और 8 स्वैप करना है? करेंगे तो फायदा है, बट कर नहीं सकते क्योंकि दोनों इवन है. क्या ये 7 और 6 स्वैप करना है? नहीं, क्योंकि 76 होगा तो वो बड़ा हो जाएगा 67 से. ओके. क्या ये 7 और 2 स्वैप करना है? तो ये 7 और 2 हमें स्वैप करना है. ठीक है. फिर 3 स्वैप करना है? हाँ, पर कर नहीं सकते. 5 3 स्वैप करना है? नहीं. तो हो गया, फाइनल हमारा आंसर ये होगा 0 2 3 8 6 2 7 3 5. 0 2 0 2 3 आएगी सी. मतलब मुझे इसमें आएगी. गेस उन्होंने आंसर नहीं दिया है, बट इसका मेनली यही आंसर होगा. इसका जो मिनिमम आंसर होगा ये वो ये होगा. ठीक है. सो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है. वेरी सिंपल. तो अब इसमें किसी के दिमाग में आ सकता है कि हम स्टैक जैसा कुछ यूज कर सकते हैं, या फिर स्टैक ही यूज करेंगे. ठीक है, कि मान लेते हैं यहाँ पे स्टैक में हमने थ्री डाल दिया, फिर हमने चेक किया. जब हम दूसरा एलिमेंट डाल देते तब हमने चेक किया जो टॉप में जो एलिमेंट है वो मुझसे क्या है, छोटा है या बड़ा है. अगर तो मुझसे छोटा है, सॉरी मुझसे बड़ा है, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ. और अलग पैरिटी है तो मैं स्वैप कर सकता हूँ. तो वो सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, उससे क्या होगा. उसके लिए मेरे पास एक केस है. मैं वो सीधा, अच्छा मैं पहले इस केस में उसको डाल के देखते हैं. तो देखो क्या होगा. सपोज हमने एक स्टैक मेंटेन किया है. ठीक है. स्टैक, ये स्टैक है. आई नो स्टैक वर्ड और टॉप डाउन होता है, बट ठीक है. स्टैक में थ्री आया. अब टू आया तो टू ने, सॉरी जीरो आया, जीरो ने बोला अरे यार स्टैक टॉप में क्या है, थ्री है. अच्छा, तो मुझसे बड़ा भी है, पेरिटी अलग भी है, तो एक काम करते हैं स्वैप कर देते हैं. उसने बोला ठीक है. अभी भी स्टैक में क्या है, टॉप में थ्री. ठीक है. अब टू आया, टू ने बोला अरे स्टैक टॉप में क्या है, थ्री है क्या, एक काम करते हैं, टू अलग पैरिटी है और बड़ा भी है, तो स्वैप कर देते हैं. उसने बोला ठीक है. अब आया एट. जब एट आया, इसने पूछा स्टैक टॉप में क्या है, उसने बोला थ्री है. तो अलग पैरिटी तो है पर बड़ा नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं एट पुश कर देता हूँ. अब आया सिक्स. सिक्स ने बोला यार तू बड़ा तो है पर अलग पैरिटी नहीं है. ठीक है. सेवन. सेवन ने बोला तू अलग पैरिटी तो है पर तू छोटा है, फिर मैं तेरे को तेरे आगे नहीं जाऊंगा. फिर आया टू. टू ने चेक किया, हे सेवन, क्या तू मुझसे बड़ा है और अलग पैरिटी है? हाँ, तो ठीक है, काम करता हूँ, मैं तुझसे अपने आप से स्वैप कर देता हूँ. अब सेवन अभी भी टॉप पे है. अब आया थ्री. थ्री ने पूछा नहीं, सेम पैरिटी. फिर आया फाइव. फाइव ने पूछा सेम पैरिटी, एंड हमारा आंसर आ गया. सो यू वुड से कि हाँ, ये शायद ये चीज वर्क कर सकती है. तो एक और केस लेके देख लेते हैं. 2 4 6 4 3 2. तो इस केस में हम आएंगे, हमने स्टैक मेंटेन किया. स्टैक कैसे होगा, मैं फटाफट करता हूँ. टू फोर, क्योंकि सेम पैरिटी है. सिक्स सेम पैरिटी है. फोर सेम पैरिटी है. अब जब थ्री आएगा, थ्री बोलेगा यार मैं तो स्वैप करूंगा. हमने बोला ठीक है, थ्री ने स्वैप किया. अब पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिक्स आगे भी जा सकता है, सॉरी ये थ्री आगे भी जाएगा ना. तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ठीक है, फोर पॉप्ड है, फिर हम अगले से चेक कर रहे हैं, तो फिर थ्री यहाँ से भी बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी पॉप करके कहीं तो रख लेंगे. थ्री हम और चेक करेंगे, इससे भी बड़ा है, तो फिर इसको भी पॉप करके कहीं रख लेंगे. और फाइनली हम थ्री यहाँ पे प्लेस कर देंगे. समझा क्या हो रहा है, हर बार हम चेंज करते जा रहे थे. पर अब ये जो 4 6 4 है, ये कहीं से हमने अलग से कहीं तो मेंटेन किया था. ठीक है, अगर हम इसको फिर से यहाँ पे डाल दें, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत बार करना पड़ सकता है कि सारे एलिमेंट्स को पॉप करो, इन करो, पॉप करो, पॉप आउट करो. तो फिर स्टैक वाला सॉल्यूशन डज नॉट सीम्स टू वर्क. तो फिर क्या और कोई सॉल्यूशन है इसका जो इस पे वर्क कर सकता है? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम बेसिकली यूज कर सकते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर. अब ये क्यू से कैसे होगा ये देखते हैं, पर ठीक है, स्टैक से फिर भी आप बोलोगे कि आंसर तो आ गया. तो एक ये वाला केस ले लेते हैं. इस वाले केस में एनोमली है. सी, इस वाले केस में क्या है,
पहले 0 आया, ठीक है, फिर 4 आया सेम पैरिटी, 5 आया बड़ा नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 आया बड़ा नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आया सेम पैरिटी। अब जब 7 आया तो 7 ने बोला कि मैं स्विच नहीं कर सकता। मैं क्यों स्विच नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी पैरिटी मेरे से छोटा एलिमेंट है, ठीक है। अब 3 आया सेम पैरिटी, 8 आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कुछ भी स्वैप हुआ ही नहीं। क्यों कुछ भी स्वैप नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी ऐसा कंडीशन बना ही नहीं। मैं जस्ट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ऐसा कहीं बन तो नहीं रहा है ना। ऐसा कहीं पे बन तो नहीं रहा है ना, एकदम से एक सेकेंड, आई डोंट थिंक सो ऐसा कहीं पे बन रहा है। ओके, मैंने केस फॉर सम रीजन गलत कैसे प्रिंट किया, बट ये केस है, ठीक है। 0 था, 4 था, 5 था, फिर आया 7, ठीक है, अब आया 3, ठीक है, अब आया 6, अब आया 2 और अब आया 8। तो कहीं पे भी स्वैप नहीं हो रहा। पर जरा ध्यान से देखो, अगर ये जो 6 है इसको मैं स्वैप करके 3 से स्वैप कर, जैसे इमेजिन ये जो 6 है इसको मैं 3 से स्वैप करूँ, आप बोलोगे नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। बट अब अगर मैं इस 6 को इस 7 से स्वैप कर दूं तो क्या नंबर ओवरऑल छोटा हो गया? इनिशियली नंबर क्या है? 0 4 5 7 3 6 2 8, राइट? ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ये नंबर है। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो यू कैन सी 0 4 5 दोनों में सेम है, पहला नंबर इसमें 7 है और इसमें 6 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है, तो मिनिमाइज हमने कर दिया। बट स्टैक से ये चीज क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जब हम स्टैक में 6 देख रहे हैं तो उसका पिछला एलिमेंट उससे अलग पैरिटी तो है बट छोटा है, एंड छोटा होने की वजह से स्टैक से हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम स्टैक ना यूज करके यहाँ पे क्यू यूज करेंगे। अब क्यू से हम कैसे करेंगे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सी, हमने एक क्यू मेंटेन किया। क्यू में पहले हमने डाला 0, फिर डाला 4, अब हमें एक अलग एलिमेंट मिला 5, और एक हम आंसर स्ट्रिंग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले 0 मिला, फिर 4 मिला, सेम पैरिटी थी, हम क्यू में पुश करते गए। अब हमें मिला 5, 5 मिला तो हम क्या करेंगे? स्टैक में हम चेक करेंगे क्यू में फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है। तो उस फ्रंट में हमें क्या मिला? 0। तो हम चेक करेंगे क्या 5 0 से छोटा है? नहीं। तो 0 को एक काम करो, इसमें डाल दो और क्यू से पॉप कर दो। आप चेक करेंगे क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं। तो 4 को भी पॉप कर दो और 4 को इसमें डाल दो। इससे हमने क्या किया? हमने चेक किया कि जब भी पैरिटी चेंज हो रही है तो हमें इस 5 को कहाँ प्लेस करना है। क्या हम इस 5 को कहीं किसी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो हम इसकी मदद से कर लेते हैं, बट इस केस में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी क्यू में क्या है? 5 है, क्योंकि खत्म हो गया था तो हमने 5 डाल दिया। अब मुझे अगला एलिमेंट मिला 6, विच इज हैविंग अ डिफरेंट पैरिटी। पर हमने देखा कि क्या 5 से वो बड़ा है? उसने कहा नहीं यार, मैं 5 से तो बड़ा नहीं हूँ। ओके, आई गेस हमने ऑप्टिमाइज केस ले लिया है, मतलब हमने आंसर ले लिया इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन। तो फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, या क्वेश्चन लिख देते हैं। तो अब मुझे 7 मिला, तो 7 सेम पैरिटी थी तो हमने डाल दिया। अब मुझे 3 मिला, सेम पैरिटी थी, मैंने डाल दिया। अब मुझे 6 मिला। अब सी, जब मुझे 6 मिला तो मैंने क्या देखा कि यार क्यू में क्या है? 5 है, जिसकी पैरिटी अलग है और वो मुझसे छोटा है, तो ठीक है, उसको तो निकाल के हम आंसर में डाल देंगे। अब आया 7, यार 7 तो मुझसे बड़ा है, मतलब मैं अपनी पोजीशन 7 से पहले ला सकता हूँ। तो फिर अगर मैं 7 से पहले अपनी पोजीशन ला सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा? आंसर में सीधा 7 ऐड करूंगा, सॉरी 6 ऐड करूंगा। और क्यू में हम 6 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्यू को यहाँ पुश कर दिया, तो अभी जो वैल्यू क्यू में जो थी वो यहीं पे है। मतलब क्या 6 यहाँ पे था, हमने देखा यार 6 जो है ना उससे प्रीवियस एलिमेंट, 6 जो है ना, 7 उससे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, 7 जो है उससे बड़ा एलिमेंट है। और तो हम लोग 6 5 को हमने आंसर में पुश कर दिया था, 5 के बाद हम 6 पुश कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे वाले सारे अलग पैरिटी के हैं, तो हम 6 पुश कर देंगे। तो जब 6 यहाँ आ जाएगा तो अभी स्टिल क्यू में क्या रह जाएगा? 7 और 3। फिर हम आएंगे 2 पे, हमने देखा 2 पे, हमने 2 बोला 2, अच्छा 2 सुनना, हम आई वांट टू स्विच यू, वेयर शुड आई स्विच यू? तो उसने बोला कि यार 7 जो है ना मैं उससे छोटा हूँ और अलग पैरिटी भी हूँ, तो मुझे वहां पे डाल दो, 7 को वैसे ही रहने दो। उसने कहा ठीक है। फिर आया 8, 8 ने बोला 7 मुझसे छोटा है, बड़ा नहीं है, तो फिर वो उसको पॉप करके इसमें डाल दो, आंसर स्ट्रिंग में डाल दो। फिर 3 क्या है? 3 भी मुझसे छोटा है, बड़ा नहीं है, तो फिर उसको पॉप करके आंसर स्ट्रिंग में डाल दो। फाइनली क्या बचेगा क्यू में? कुछ भी नहीं, तो हम 8 डाल देंगे। और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हम देखेंगे क्यू में क्या है, सिर्फ 8 था, तो हमने 8 पुश कर दिया एंड वी गॉट अवर आंसर। तो आई गेस समझ में आ गया होगा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। जिस क्यू में चेक करते जाएंगे, जब तक एलिमेंट छोटा है तब तक पॉप करके स्ट्रिंग में डालेंगे, जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो हम अपना जो करंट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो डाल देंगे। सो या, दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है इसमें, समझने के लिए समझ में आ गया होगा। आई विल शो यू द कोड इन सीपीपी, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा।
हाँ, सो दिस इज द कोड। हमने क्या किया है, स्ट्रिंग इनपुट लिया, एक क्यू मेंटेन किया है, और हम इंडेक्स पे मतलब जीरो थे इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए आंसर में एम्प्टी था। अगर क्यू एम्प्टी है तो क्यू में एलिमेंट पुश कर दो, ठीक है। एल्स क्या करो, चेक करो दोनों की पैरिटी अलग है क्या, जो क्यू में फ्रंट पे है और जो करंट इंडेक्स है। अगर पैरिटी अलग है तो क्या करो, जब तक कोई छोटा एलिमेंट मिल रहा है तब तक आंसर में ऐड करो और पॉप करते जाओ। अगर पॉप करते करते क्या हुआ, पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, पूरी क्यू एम्प्टी हो गई, सॉरी। जैसे ये वाला केस था कि जब यहाँ पे 8 था तो हमारे पास 7 और 3 था, तो हमने देखा कि 8 जो है 7 से तो बड़ा है, तो हमने 7 पॉप कर दिया। फिर देखा 3 वो भी 8 से बड़ा है, तो हमने वो भी पॉप कर दिया। तो फिर हम लोग को फाइनली में क्यू एम्प्टी हो गई, तो क्यू जब एम्प्टी हो गई तो एक नया पैरिटी स्टार्ट होगा, इसलिए हमने 8 पुश कर दिया। तो वही यहाँ पे क्या, अगर क्यू एम्प्टी हो गई तो पुश कर दो, एल्स उस या तो वो क्यू में जाएगा या तो आंसर में जाएगा। आंसर में कब जाएगा, जब अभी क्यू में कुछ बचा हो। अगर क्यू में कुछ नहीं बचा है तो फिर उसको क्यू में डाल दो, और अगर पैरिटी सेम नहीं है तो मतलब पैरिटी सेम है तब तो सीधा ही क्यू में डाल दो, और ऐसे ही जे प्लस प्लस करते जाओ, फिर लास्ट में क्यू में जो एलिमेंट बचेंगे उनको भी पॉप कर दो। एंड या वी गॉट अवर आंसर, दैट वाज इट। तो अगेन प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम, अगर नहीं समझा तो फिर से ट्राई रन करके देखो। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन क्वाइट सिंपल था। स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 14 डेज इस सीरीज को स्टार्ट हुए, एंड वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग द वीडियोस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट में लिखो हाउ आर यू लाइकिंग द वीडियो, and we will meet you in the mid of the series, that is the 15th day. Bye bye.